आज के समय में अधिकतर लोग चाहे वो शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इसे जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम खरीदी करते हैं जैसे वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन आदि ऑनलाइन सुविधा से खरीदी या बेचते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, यानी डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स को हिंदी में ई वाणिज्य या ई व्यवसाय भी कहते हैं। भारत में आज की ई कॉमर्स अपने बहुत बूम पे बड़ा चल रहा है, क्योंकि आज सभी के पास मोबाइल कंप्यूटर है जो हर कोई कहाँ से भी हो गए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। तो चले जानते हैं ई कॉमर्स के बारे में, डिटेल में जानते हैं। पहले तो उदाहरण के साथ जानते हैं कि ई कॉमर्स के प्रकार कौन से हैं, उसके क्या टाइप है। ई कॉमर्स के 6 प्रकार है, जिसमें B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस, B2A यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और C2A यानी कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 6 प्रकार है। तो चलो जानते हैं इस शॉर्ट में इनके काम क्या है। B2B यानी किसी भी बिजनेस में रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ती है। जब एक बिजनेस ई कॉमर्स का इस्तेमाल करके दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है तो उसे ही बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहते हैं। दूसरा B2C यानी ई कॉमर्स, यह प्रकार आज सबसे ज़्यादा प्रचलित ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट कस्टमर को ऑनलाइन बेचती है तो उसे B2C यानी ई कॉमर्स कहते हैं। आजकल हर इंसान के पास मोबाइल हो तो इंटरनेट होने की वजह से अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इन प्लेटफॉर्म पर कंपनी अपना प्रोडक्ट का डिटेल डाल देती है। उसे डिटेल को देखकर कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है। इसे ही B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं। उसके बाद C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, यानी उसे ही बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स अब के ज़माने में बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर सामान बेचता है। तो यह प्रकार ऐसा है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर के सामान बेचता है। यह इसके प्लेटफॉर्म के C2C कहते हैं। यह काम करके लिए प्रमुख वेबसाइट जैसे eBay, OLX आदि प्लेटफॉर्म के साथ आए लोग सामान बेचता या खरीद लेता है। यही काम सिर्फ आम लोग सामान बेचता है और सामान खरीद भी लेता है। उसके बाद चले जानते हैं तीसरा प्रकार C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। यह प्रकार थोड़ा अलग है। यह कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट अपने को बेचता है। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, एडिटर है, तो उसे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, जैसे फ्रीलांसर होगा, उसके ज़रिए से अपना प्रोडक्ट कंपनी को बेचते हैं। तो उसे ही C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। उसके बाद है B2A यानी सरकारी संस्था है, जैसे कई रुपए में कंपनी पर निर्भर करती है। जैसे कोई सरकारी काम के लिए वेबसाइट बनाना हो या एप्लीकेशन बनाना हो या कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ऐसे में वो संस्थाएं टेंडर निकालती हैं और इन आधार पर टेंडर पर बोली लगाते हैं। और जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा बोली लगाई और वहाँ से उस कंपनी में पूरे काम की पूरी जिम्मेदारी उस कंपनी में वो दी जाती है, उसे ही बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद C2 यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जब आम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके सरकारी संस्था में जुड़ती है, उसे ही C2A यानी कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स इसे कहते हैं। इसका उपयोग बिल भरना, टेलीफोन बिल, आयकर रिटर्न बिल आदि ऑनलाइन सेवा इस कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। इसी के साथ जानते हैं हम हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। 1969 में फर्स्ट यूएस कंपनी के कंप्यूटर सर्विस की स्थापना की गई थी। उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग 1979 में की गई थी। उसके बाद 1982 में बास्टन कंप्यूटर का एक्सचेंज लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1995 में अमेजोन और eBay की लॉन्च की गई थी, जो हो एशिया की बहुत बड़ी कंपनी। जब हम अपना शॉपिंग इनोवेट करते हैं, अमेजोन कंपनी इन 95 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद 1997 में नेटफ्लिक्स लॉन्च किया था सब्सक्रिप्शन वीडियो और डिमांड सर्विस के। उसके बाद 1998 में पेपल लॉन्च किया था ऑनलाइन सिस्टम, जो इंटरनेशनल लेवल पर पेपल जो काम करता है वो 1998 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2012 में इंस्टेंट लॉन्च फूड डिलीवरी, जो हम स्विगी, जोमेटो जो यूज़ करते हैं, और 2012 में यूएस कंपनी में वो लॉन्च किया गया था। इसी के साथ जानते हैं हम ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। जो पहले जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है।
अवेलेबिलिटी हर समय उपलब्ध। आप ई कॉमर्स के ज़रिए आप जो शॉपिंग करेंगे हो हर समय किसी भी एरिया में हो किसी भी क्षेत्र में हो आप उसे शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद इजी शॉपिंग आसान शॉपिंग आपके हो सकते हैं। जब आपको प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसका कलर वेरिएंट्स आप जैसे चूज़ करेंगे वैसा आप वो शॉपिंग कर पाएंगे। उसके बाद चीप रेट सस्ता सामान आपको लो से लो क्वालिटी में लो से लो आपको रेंज में आपको वो सामान परचेस करना मिलता है। उसके बाद स्पीड ऑफ एक्सेस जब आप ऑर्डर करेंगे आज तो उसका स्पीड एक्सेस कर सकते हैं। कल शिपिंग होगा उसके बाद वो डिलीवरी होगा तो पूरे डेट का आप उसका शिपिंग एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ इसके डिसएडवांटेजेस पे है। पहला सिक्योरिटी असुरक्षितता। जब हम सामान खरीदते हैं तो वो सामान आपको वही मिल जाए कोई फ्रॉड ना हो जाए तो इसकी थोड़ी कमी रहती है। उसके बाद लो ऑफ कस्टमर सर्विस ग्राहक की सेवा कमी रहती है। जब हम हमारे दुकान में जाते हैं या कोई ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं तो वहाँ ग्राहक सेवा आपको इंस्टेंट मिल जाते हैं बट ऑनलाइन वैसा नहीं होता है। उसके बाद वेट फॉर डिलीवरी सामान का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब ऑर्डर करेंगे उसके बाद वो शिपिंग होगा उसके बाद वो डिलीवरी हो जाएगा। तो हम जो दुकान में ऑफलाइन स्टोर में जाएगा तो इंस्टेंट डिलीवरी मिल जाते हैं। तो ये थोड़े पर डिसएडवांटेज और इसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस भी है। इसी के साथ जानते हैं ई कॉमर्स के एग्जाम्पल उसके प्लेटफॉर्म का। पहले अमेजोन हो गया eBay हो गया फ्लिपकार्ट हो गया। ये ऑनलाइन शॉपिंग करके आप इसके सामान आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। उसके बाद जोमेटो स्विगी जो हमारे फूड डिलीवरी के है ये भी ई कॉमर्स के पार्ट से ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ जो OTT प्लेटफॉर्म होता है जो नेटफ्लिक्स हो गया डिज्नी हॉटस्टार हो गया सोनी टीवी हो गया ये भी हो ई कॉमर्स के एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में डिटेल में पता चल ही गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।